अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप एज अ फूड पांडा राइडर किस तरह पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर मैं जो है ना फूड पांडा का राइडर हूँ, मैं जो है ना किस तरह पाकिस्तान में किसी भी बैंक से लोन ले सकता हूँ। दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूँ, आप कैसे जो है ना एज अ फूड पांडा राइडर पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही अहम वीडियो है। इससे पहले यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो अवेलेबल नहीं है। आप फूड पांडा में जॉब करते हैं, आप किसी भी जो ना डिलीवरी का काम करते हैं, आप बाइकिया का काम करते हैं, आप इन ड्राइव यांगो में काम करते हैं, तो बिल्कुल सेम तरीका है। इसी तरीके से जो है ना आप जो है ना किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर लेकर जाता हूँ, आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कि कैसे आपको लोन मिलेगा एज अ फूड पांडा राइडर। लेट्स गो दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप फूड का काम करते हैं, आप राइडिंग का काम करते हैं, आप डिलीवरी का काम करते हैं, दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है पाकिस्तान में किसी भी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। किसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। जायज़ कैश, इजी पैसा, सादा पे, नया पे, ये आपके नहीं चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप डिलीवरी का काम करते हैं, आप कस्टमर को जो ना फूड डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, तो अक्सर जो कस्टमर होते हैं वो आपको जो ना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अक्सर जो फूड पांडा राइडर्स भाई होते हैं वो जो ना इजी पैसा, जायज़ कैश के ऊपर जो ना कस्टमर से पैसे कलेक्ट करते हैं, पेमेंट कलेक्ट करते हैं। दोस्तों आप ऐसे ना किया करें। स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। जब भी आप जो ना डिलीवरी देने जाते हैं, जो कस्टमर आपको पेमेंट्स करते हैं, वो आप बैंक अकाउंट में लिया करें, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे सेफ तरीका है। सेम तरीके से जो ना आप लोन ले सकते हैं। अगर आपका जो ना बैंक अकाउंट नहीं है, आप जल्द से जल्द अपना किसी भी बैंक में जो ना अकाउंट ओपन करा लें। HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, किसी भी बैंक में आप जो ना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बैंक का कोई मसला नहीं है। ठीक है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी जो ना आप एज अ सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी अप्लाई कर सकते हैं। एज अ सैलरीड पर्सन का क्या मतलब है दोस्तों, कुछ जो ना राइडर्स को शायद सैलरी मिलती होगी महीने मंथली, तो फिर उसके लिए आपके जो मैनेजमेंट है वो आपको सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम देंगे, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो पेमेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हमारी जो पेमेंट्स है वो ऐप के ऊपर आती हैं, बैंक अकाउंट में नहीं आती। दोस्तों उसका सिंपल तरीका है, सादा तरीका है, जो भी आप जो ना कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करते हैं वो आप अपने बैंक में जो ना लिया करें। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे वो अपने बैंक में ले रहे होंगे, या जिनकी जो ना पेमेंट्स जो ना ऐप के ऊपर आती हैं, उसके बाद जो भी पेमेंट हो आप ऐप से डायरेक्ट जो ना आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें। ये सबसे बेस्ट तरीकाकार है। ठीक है, अगर आपको हर मंथ सैलरी मिलती है किसी भी तरीके से, हो सकता है कुछ राइडर्स को सैलरी मिल भी रही होगी, लेकिन मुझे ये बात कंफर्म नहीं है। अगर आपको मिलती है, आप फूड पांडा के मैनेजमेंट में हैं, हो सकता है वहाँ पे मिलती होगी, तो उसमें उसके लिए जो ज़रूरी है हर महीने आपके कम से कम अकाउंट में 35,000 रुपये आने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कस्टमर से पैसे कलेक्ट करते हैं, देन बैंक अकाउंट में अगर कर रहे हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट में 40,000 तो आते ही होंगे। ठीक है, अगर आप कस्टमर से पेमेंट्स लेते हैं वो भी 40,000 से ऊपर होते होंगे, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, वो आगे मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने सारी सिचुएशन क्लियर कर दी है। अगर आपको सैलरी मिलती है, आप फूड पांडा में जॉब करते हैं, एज अ सैलरी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो पेमेंट्स कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, आप उसके ऊपर भी जो ना बैंक से लोन ले सकते हैं। उसका तरीकाकार बताऊंगा, आपने बैंक को क्या बोलना है वो आगे तरीकाकार बताऊंगा। ठीक है, अभी फाइनेंसिंग अमाउंट है दोस्तों। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं दोस्तों। कम से कम जो आपको लोन मिलेगा वो 50,000 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 लाख तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल से लेकर 4 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। जो मार्कअप रेट होगा वो 20% होगा। दोस्तों अब ये आपने डिसाइड करना है कि लोन आपको कितना चाहिए। आपको 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख या 40 लाख आपको चाहिए। बाकी जो ड्यूरेशन होगा, आपको लोन कितने साल के लिए चाहिए दोस्तों, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये आपने डिसाइड करना है। जो मार्कअप रेट होगा वो 20% के आसपास है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप बैंक से 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लेते हैं, वापसी पे आप जो है ना 1,20,000 वापस करेंगे। इसका मतलब यही है। ठीक है, बाकी अब ये डिपेंड करेगा आपको लोन कितना मिल रहा है और कितने साल के लिए मिल रहा है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं कि दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सबसे ज्यादा दोस्त मुझे यही क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं दोस्तों। अगर आप फूड पांडा में काम करते हैं, आप डिलीवरी का काम करते हैं, आप किसी कोरियर कंपनी में काम करते हैं,
अगर आपको हर महीने सैलरी मिलती है, आप चाहे फूड पांडा में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है, फिक्स्ड सैलरी आती है, अकाउंट में आती है, फिर उसके लिए आपको आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड की जरूरत है, बाकी आपकी जो पे स्लिप्स हैं, सैलरी स्लिप्स की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि भाई जिनकी जो पेमेंट्स हैं वो जो ना ऐप के ऊपर आती हैं वो भी ले सकते हैं। उसके लिए जो भी आपकी पेमेंट्स जो ना ऐप के ऊपर आती हैं वही जो ना आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करें, फिर आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ये होगा दोस्तों, हम आपका जो ना बिजनेस रजिस्टर करके देंगे। अगर आपका कोई छोटा मोटा अपना फूड का काम है या किसी किस्म का काम आप करते हैं तो उसके लिए आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, आप फाइलर होंगे, आपका एनटीएन बनेगा, आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे पहले बहुत सारे फूड पांडा के राइडर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर मैं फूड पांडा में जॉब करता हूं, मैं कैसे लोन ले सकता हूं। फिर हमने सेम तरीका उनको जो ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराया है। ठीक है, उनका हमने बिजनेस रजिस्टर किया। अगर आपके पास बिजनेस है, किसी किस्म का बिजनेस है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तो फिर आप अपना वही बिजनेस शो कर सकते हैं, वही बिजनेस आपका हम जो ना रजिस्टर करके दे सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर हम आपका जो ना ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर करेंगे। ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप जो ना बैंक वाले आपसे पूछेंगे जी आप क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, जो आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो जो ना फूड पांडा के कस्टमर से आ रही हैं, लेकिन आप उनको शो ये करा सकते हैं बैंक में कि जी ये मेरा बिजनेस है, कारोबार है, मैं जो ना प्रोडक्ट वगैरह ऑनलाइन सेल करता हूँ, मैं ई कॉमर्स करता हूँ। ठीक है, आपने बैंक में अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, आपने बैंक में कभी जाके ये नहीं बोलना कि जी जो ना मैं फूड पांडा में जो ना जॉब करता हूँ या फूड पांडा की डिलीवरी देता हूँ, जो पेमेंट्स वहाँ कस्टमर से कलेक्ट होती हैं, इसलिए मैं जो ना लोन लेना चाहता हूँ, वो रिजेक्ट कर देंगे। आपने बोलना जी मैं बिजनेस करता हूँ, कारोबार करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है। अगर आपका अपना कोई बिजनेस है आप वही शो कर सकते हैं, वही आपका रजिस्टर होगा। अगर आपका अपना नहीं है देन हम आपका ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर करेंगे। देन आपने ये बोलना है जी मेरा जो ना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, मोबाइल एसेसरीज, कंप्यूटर एसेसरीज, इस तरह की चीज़ें मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, ये मेरा आप हिस्ट्री देख सकते हैं। जो आप पेमेंट्स जो ना कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं वही हिस्ट्री आपको दिखाना पड़ेगा, वही स्टेटमेंट सब कुछ वही आपका चलेगा, लेकिन आपका जो ना बिजनेस रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, आपने ये कभी नहीं बोलना कि जी मैं फूड पांडा में जो ना जॉब करता हूँ, मेरी पेमेंट्स मेरी जो आ रही हैं वो कस्टमर से आ रही हैं, आपने ये कभी नहीं बोलना, वो रिजेक्ट कर देंगे। आपने यही बोलना है जी मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे जो ना लोन चाहिए। बात क्लियर होगी, ये ज़्यादा मैंने बोल दिया। ठीक है, बाकी कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, मुझे यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करते हैं कि सर हमारे पास प्रूफ ऑफ इनकम भी नहीं है, सैलरी स्लिप भी नहीं है, हमारे पास प्रूफ ऑफ बिजनेस भी नहीं है, तो फिर हम कैसे जो ना अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों आप इसके लिए हमसे रब्ता करेंगे, हम इंशाल्लाह आपको पेड सर्विस देंगे, आपको कंप्लीट फाइल रेडी करके देंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कानूनी तरीके से, बिल्कुल लीगल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपका फाइल रेडी हो जाएगा। आपने बैंक में जाना है, इजीली आसानी से इंशाल्लाह आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो ना रेडी हो जाएंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो ना गाइड करेंगे, किस तरह आपने बैंक में जाना है, बैंक में क्या बोलना है, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन ये जो सर्विस होगा ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा। हम आपसे चार्ज करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, देन ही आपको ये प्रोसेस करके दे सकते हैं। अब बात दोस्तों क्लियर हो गई है। आप डिलीवरी का काम करते हैं, फूड पांडा में काम करते हैं, अगर आप एज अ सैलरीड पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो रहे, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप जो ना अगर आपके पास जो ना कोई किसी किस्म का जो ना प्रूफ नहीं है, देन जो ना आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होगा, आपका बिजनेस रजिस्टर होगा, आप फाइलर होंगे, तो इंशाल्लाह इजीली आसानी से आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। मजीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की जो ना डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और इंस्टाग्राम आईडी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों कुलीग्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, जो फूड पांडा का काम करते हैं, जो ना बैकिया का काम करते हैं, किसी किस्म का जो ना यांगो इन ड्राइव में काम करते हैं, उनको भी आप ये वीडियो बेच सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है, पाकिस्तान में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। जो भी आप कस्टमर से पैसे कलेक्ट करते हैं, आप यांगो में काम करते हैं, आप इन ड्राइव में काम करते हैं, तब भी आपको यही सेम तरीका अपनाना होगा। आप ईजी पैसा जायज़ कैश में पेमेंट्स ना लिया करें, आप अपने बैंक अकाउंट में जो ना पेमेंट्स लिया करें, ये आपके लिए सेफ तरीका होगा। आपके लिए आपका जो स्टेटमेंट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी आप हमसे जो ना पेड सर्विस के लिए रब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। वीडियो लाजमी शेयर करनी है दोस्तों, लाजमी शेयर करनी है। ठीक है, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और जो ना इंस्टाग्राम आईडी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेम तरीके से दोस्तों हमने बहुत सारे दोस्तों के अप्लाई करवाए हैं, बहुत सारे दोस्तों को जो ना लोन मिल चुका है। तो इंशाल्लाह आप ये तरीका कार अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी
भी लोन मिलेगा। सेम दोस्तों मैं आपको एक और तरीका भी बता दूं, सेम तरीके से आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, सेम तरीके से आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे इसी चैनल के ऊपर पाकिस्तान की जितनी बैंक है सब बैंकों के लोन के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी कैटेगरी का जो है ना इंसान है, किसी भी कैटेगरी का जो ना जॉब करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन के हैं, तो इंशाल्लाह आप आसानी से मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे। हर कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने जो ना डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो शेयर लाजमी करना है, सब्सक्राइब दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।